Students and finance professionals. My name is Majid Ali. I am here again with another video that is for budgeting, forecasting and planning concepts. ठीक है, अक्सर लोग जो है ना पूछ रहे होते हैं कि बजटिंग क्या है, फोरकास्टिंग क्या है, प्लानिंग क्या है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे एक ये बिज़नेस में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं और किस तरह से ये चीज़ें जो है डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट कर रही होती है। ठीक है, तो बजटिंग, फोरकास्टिंग और प्लानिंग की तरफ मूव करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। मतलब देखें, जो कि बेसिस है इन सब चीज़ों की, कि हमें बजटिंग फोरकास्टिंग की भी क्यों ज़रूरत पेश आती है। ठीक है, तो सबसे पहले है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन परटेनिंग टू अ बिजनेस। ठीक है, कि एक बिजनेस से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने का नाम अकाउंटिंग है। ठीक है, अब उनको कैसे रिकॉर्ड करना है, मतलब आपने डेबिट क्या चीज़ करनी है, क्रेडिट क्या करना है, एसेट क्या होगा, इनकम क्या होगा, एक्सपेंसेस, ये एक अलग एक जो है डिस्कशन है जो कि एज पर फ्रेमवर्क होती है। ठीक है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज्ड इन अकाउंटिंग आर अ कंसाइज समरी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओवर एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनती हैं, जो जिससे हम कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, ओनर्स इक्विटी, उसका अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, वो एक जो है एक अकाउंटिंग पीरियड पे स्प्रेड होती है। मतलब वो 6 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, एक क्वार्टर की भी हो सकती हैं और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की दो टाइप हैं, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सीधी सी बात है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए ठीक है इस्तेमाल होती है, जैसे कि सेल, परचेज, रिसीवेबल, ट्रेड डेट्स, बैड डेट्स, इस तरह की चीज़ें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक, दूसरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली रिलेटिंग टू मैनेजमेंट फिगर्स, मैनेजमेंट नंबर्स। ठीक है, कि कितनी प्रोडक्शन हुई, कितना बैकएंड पे देखें चीज़ें, इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं, लेकिन इनकी इसका ना थोड़ा पर्पस अलग है। इधर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी उसमें पर्पस यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे। ठीक है, अब वो यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। ठीक है, वो और डिफरेंट रेगुलेटर्स भी हो सकते हैं, वो कोई ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड भी हो सकते हैं, वो बैंक्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट नंबर है, मोस्टली केसेस में इसके यूज़र्स मैनेजमेंट होती है। ठीक है, वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि एक मेरी मतलब इतनी सेल है, ठीक है, इतनी एक्सपेक्टेड सेल है, इतना प्रॉफिट आएगा, उसकी बेस पे हम कल को ये जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे नंबर्स आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग परटेन करती है, बताती है। ठीक है, I can also briefly explain you the accounting framework, assets, liability, income, expenses, component of financial statements, matching and prudence concept। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको आइडिया होगा कि इधर हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे। इधर अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको दो डिफरेंट एस्पेक्ट से फेमिलियराइज कराया जाए कि एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, दूसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्योंकि जो बजटिंग फोरकास्टिंग है दैट आर परटेनिंग टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट से रिलेटेड नंबर्स होते हैं, इसमें हम खेल रहे होते हैं बेसिकली। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक ब्रांच कह लें या पार्ट कह लें। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इक्विप द प्रोफेशनल विद द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग फोरकास्टिंग। हमारे इस लेक्चर का क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईआरपी। ठीक है, अक्सर ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन जब हो रही होती है, या वैसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फाइनेंस प्रोफेशनल्स उनको बजटिंग फोरकास्टिंग का पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अक्सर ख़ास तौर पे जब ईआरपी किसी कंपनी में नया इम्प्लीमेंट हो, या मैनेजमेंट क्या है कि मुझे कह दें कि आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 जून 2024 के लेट्स सपोज आप मुझे काइंडली 31 दिसंबर 2024 तक के बना दें। ठीक है, उसमें आप कोई बेस डाटा यूज़ करें, उसमें ये अजम्पशन करें कि पिछले साल में सेल लेट्स सपोज 10 अरब की थी, तो अगले 6 महीनों में 6 अरब की हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आप बना दें, कॉस्ट क्या होगी, ताकि मुझे अगले 6 महीने जो कि अभी फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग होती है ना, आपको पता है वो हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन की बेसिस पे होती है, जो ट्रांजैक्शन इनकर हो चुकी हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट नंबर होते हैं, दीज आर प्योरली रिलेटिंग टू दी फोरकास्टेड ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप हमें एक
ओवरव्यू दे दें कि फ्यूचर में जो है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये सब काम कौन करते हैं? बजटिंग वगैरह, प्लानिंग, फोरकास्टिंग के जो मैनेजर्स हैं वो करते हैं। ठीक है, किस लिए? टू ड्राइव डिसीजन मेकिंग फॉर कंपनी ओनर्स। ठीक है, बजटिंग क्या है जी? बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग अ प्लान टू स्पेंड अ कंपनीज मनी। ठीक है, कि एक कंपनी के पास पैसे हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहती है, तो बजटिंग होगी कि किधर किधर उसने इसको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट? हेल्प इन सेटिंग फाइनेंशियल टारगेट्स, बिल्कुल ठीक है। इंश्योर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एफिशिएंटली, प्रोवाइड्स कंट्रोल ओवर स्पेंडिंग एंड सेव्स कॉस्ट। ठीक है, बजटिंग आपको एक अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने में बेहतर तरीके से हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, आपको बताती हैं कि आप इधर स्पेंडिंग करें, इधर से आप कॉस्ट को सेव करें, इधर स्पेंड ना करें जो आपको लगता है कि कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद है जी की एलिमेंट्स ऑफ बजटिंग। एलिमेंट्स क्या हैं बजटिंग के? कि आप बजटिंग से क्या वो कर रहे होते हैं? देखिए, आप बजटिंग से सबसे पहले तो डिटरमाइन करते हैं कि मेरा रेवेन्यू क्या होगा। ठीक है, रेवेन्यू एस्टिमेशन आप करते हैं, एक्सपेंस मैनेजमेंट करते हैं कि उस रेवेन्यू से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट्स मेरे क्या होंगे, ये सारा आप बजटिंग से एवेलुएट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ईआरपी में जब इम्प्लीमेंट हो तो आपने अपनी जो रिपोर्टिंग है वो भी बजटिंग से रिलेटेड इम्प्लीमेंट करवाना होती है कि सारे जीएल्स हैं जो उनको आप ना लिंक करवा देते हैं बजटिंग के साथ के, और उसके साथ बेस डाटा जो है ना वो अटैच कर देते हैं कि जितना भी हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन पिछले साल थी उसमें कितना 10% 15% की वेरियस हो, जिससे कि क्या हो जाए, वो आपकी जो नेक्स्ट जो है वो एक फिगर जो है कैलकुलेट होकर आ जाए। ठीक है, उसके बाद है जी फोरकास्टिंग। बजटिंग आपको समझ आ गया कि कंपनी के पास पैसे हैं, अब वो उसको इन्वेस्ट करना चाहती है। ठीक है, एक तो तरीका ये है ना कि जब इन्वेस्ट कर देंगे उससे कोई खर्चे होंगे, कोई इनकम आएगी, ये तो सारी हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन है। बजटिंग क्या है कि आप इन्वेस्ट करने से पहले बैठ के इवेलुएट करें कि आया कि ये प्रोजेक्ट ठीक होगा मेरे लिए, नहीं। देखिए, आप इसका लिंक जो है ना जाके आपको बनेगा बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस के साथ, जो कि आई कैप का भी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, सी फैप में BFD है, और कैफ में भी सब्जेक्ट है ये। दूसरा ये ACCA में भी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके साथ लिंक होगा कि आप फिर एवेलुएट कर रहे होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि आप NPV से एवेलुएट करते हैं, उसको IRR से एवेलुएट करते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है उससे करते हैं, आप अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से करते हैं। इस तरीके से आप उसको देख रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी फोरकास्टिंग। अब फोरकास्टिंग क्या है? फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर फाइनेंशियल आउटकम बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा, ट्रेंड्स एंड इंसाइट्स। फोरकास्टिंग, देखिए फोरकास्ट लफ्ज़ से ज़ाहिर है, फोरकास्ट मतलब फ्यूचर को जो है ना इवेलुएट करना, उसके बारे में इवेलुएट करना। किसकी बेस पे? हिस्टोरिकल डाटा जो अवेलेबल है उसकी बेस पे फ्यूचर को फोरकास्टना। दिस इज रिलेटिंग टू, दिस इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। ठीक है, ग्रोथ रेट फार्मूला फॉर फोरकास्टिंग। अब उसका फार्मूला क्या है ग्रोथ रेट का? एंडिंग वैल्यू माइनस स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये इसका जो है ना फार्मूला है कि आप इसको ग्रोथ रेट कैसे निकाल रहे होते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद है जी डिस्क्रिप्शन। दिस फार्मूला कैलकुलेट द परसेंटेज चेंजेस बिटवीन टू वैल्यू सेल फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद अब जिस तरह बजटिंग इंपॉर्टेंट है इसी तरह इसकी भी इंपॉर्टेंस है। कैसे? कि एंटिसिपेट मार्केट फ्लक्चुएशन एंड चेंजेस, हेल्प इन एडजस्टिंग बिजनेस स्ट्रेटजीज, प्रोवाइड अर्ली वार्निंग फॉर पोटेंशियल फाइनेंशियल इश्यूज। ठीक है, फोरकास्टिंग आपको पहले बता देती है कि देखिए अभी हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन हमारी सेल इतनी है। ठीक है, और सेल टैक्स इतना है, लेकिन गवर्नमेंट इस प्लानिंग टू इन सेल टैक्स का रेट बढ़ाने जा रही है, वो 17 से 18% करने जा रही है, 18 से 19 करने जा रही है। तो उसका फ्यूचर में हमारी सेल्स पे ये इम्पैक्ट होगा, सेल्स टैक्स पे ये होगा, एक्सपेंसेस पे ये होगा। ठीक है, इस तरीके से जो है ना ये आपको हेल्प आउट कर रही होती है कि एक ट्रांजेक्शन्स जो अभी इनकर नहीं हुई, आप उनके बारे में भी एक इंसाइट्स जो है वो ले सकें। ठीक है, उसके बाद ये टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग क्या है जी? अब देखें फ्यूचर से रिलेटेड है तो इसके टाइप दो हैं, एक है शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग और दूसरी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म बेसिकली रिलेटिंग टू वीक्स और मंथ पे है कि आप 3 महीने की फोरकास्ट बना लें कि लेट्स सपोज आपके रिजल्ट जो है ना 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक ये रिजल्ट्स हैं, एक्चुअल रिजल्ट। आप मुझे जो है ना अगले 6 महीने की 31 दिसंबर 2024 तक के बना दें।
तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग है। लॉन्ग टर्म है जो कि स्प्रेड होता है ईयर्स पे, मुझे 5 सालों का प्रोजेक्ट की फोरकास्टेड फिगर्स बना दें, 6 सालों की बना दें, 10 सालों की बना दें। जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे चल रही होती हैं। दैट्स वाई दे नीड लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। अब देखें, लेकिन लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में थोड़ा डिफरेंस ये होता है फिर अजम्पशंस का, कि शॉर्ट टर्म जितना पीरियड छोटा होता है ना, आप उसी हिसाब से अपनी अजम्पशंस जो हैं वो एक एक्यूरेट, मतलब कम्प्लीटली एक्यूरेट तो नहीं होती, किसी को भी नहीं पता होगा था कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन कम से कम 6 महीनों की, साल की एक पिक्चर क्लियर होती है कि देखें जी गवर्नमेंट है, इसने रहना है, इसने ये लेजिस्लेशन लेकर आनी है, कल को ये रेट होगा, मार्केट के हालात ये होंगे। छोटे पीरियड को इवेलुएट करना या फोरकास्ट करना इज़ अ लिटिल बिट ईजी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लॉन्गर पीरियड के 5 सालों बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, ठीक है। तो उसमें ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग या फोरकास्टिंग होती है, दीज आर सब्जेक्ट टू मल्टीपल वेरिएशंस, ठीक है। उसके बाद ये जी बजटिंग फोरकास्टिंग इज़ बेसिकली ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। आपको ऊपर पढ़ाने का मकसद सिर्फ यही था कि एक दफ़ा बैकग्राउंड क्लियर किया जाए, देन आपको बताया जाए कि बजटिंग फोरकास्टिंग अकाउंटिंग से किस तरह रिलेटेड है, ठीक है। ब्रांचेस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, यूजुअली डन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और एट द सेम टाइम, एट द टाइम ऑफ इवेल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, once finalized, then implemented and then compared with actual results, and any variances encountered are investigated and steps are being taken to improve these, ठीक है। कि आपने एक दफ़ा जो है ना फोरकास्टिंग कर ली, आपने बना लिए, अब जब वो काम हो गया, 6 महीने गुजर गए, तो आपने एक्चुअल रिजल्ट के साथ कंपेयर किया और आपने देख लिया कि मैंने फोरकास्ट ये किया था, एक्चुअल में ये हुआ है, किधर प्लस माइनस है, ताकि अगले पीरियड में आप उन पे काम कर सकें, ताकि चीज़ें अगले पीरियड में एज़ पर क्लोज टू योर प्लान हो, ठीक है। वेरियंस का फार्मूला क्या है जी, बजट वेरियंस का एक्चुअल परफॉर्मेंस माइनस बजटेड परफॉर्मेंस, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन का आपको पता है, आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ब्रेक इवन का मतलब है कि आप मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। जिस तरह आईआरआर होता है ना, कि वो आईआरआर जिस पे एनपीवी जो है वो ज़ीरो हो जाए, मतलब जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कंपनी के बेंचमार्क जो है ना उसके बराबर हो जाए, ठीक है। इसी तरह ब्रेक इवन भी बेसिकली रिलेटिंग टू कि आप एक ऐसा पॉइंट है कि जिस पे कंपनी अगर बिजनेस करे तो वो अपनी जो कॉस्ट लगाई है ना उसने, वो रिकवर कर रही हो, मतलब वो कोई प्रॉफिट जो है वो ना कमा रही हो, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि फिक्स कॉस्ट सेलिंग प्राइस, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई, बेसिकली द लफ्ज़ है डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद है जी प्लानिंग। प्लानिंग बेसिकली क्या है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिफाइनिंग एक्शंस एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अचीव देम। Why is it important? Provide direction of the company, aligning resources with goals, reduce risk by having clear strategies, ठीक है। ये इसके भी बेनिफिट्स हैं। की कंपोनेंट है प्लानिंग के, फाइनेंशियल प्लानिंग भी हो सकती है, ठीक है, आप पैसों की प्लानिंग भी कर सकते हैं, किधर किधर खर्च करें। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी हो सकती है, मतलब लॉन्ग टर्म और ऑपरेशनल 3 4 5 6 महीनों की प्लानिंग भी हो सकती है, ठीक है। हाउ बजटिंग फोरकास्टिंग इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग, किस तरह से डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करती हैं ये ओनर्स को। बजटिंग हेल्प ओनर डिसाइड हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज, ठीक है, बजटिंग ये करती है। फोरकास्टिंग अलाउ देम टू मेक इन्फॉर्म प्रिडिक्शन एंड अवॉइड पोटेंशियल इश्यूज। प्लानिंग क्या करती है, इंश्योर दैट ऑल डिपार्टमेंट आर अलाइंड विद द कंपनी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है जी। तो ये चीज़ें थी इसमें, प्लानिंग बजटिंग फोरकास्टिंग, हो आप होपफुली आपको समझ आई होंगी इंशाल्लाह। तो हाउ ईआरपी हेल्प इन दिस प्रोसेस, कि एक सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर उसके अंदर आपने ये रिपोर्ट्स इन बिल्ट करवाई हैं तो वो आपको हेल्प आउट कर रहा होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपको क्या करता है, सेंट्रलाइज डाटा बेस प्रोवाइड करता है। ईआरपी सिस्टम कंसोलिडेट डाटा अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, सारे डिपार्टमेंट इंटरलिंक करवा देते हैं ईआरपी में हम, ठीक है। कि प्रोडक्शन से ये डाटा आ गया, सेल्स डिपार्टमेंट से ये, परचेज से ये, तो आप उस पे एक हिसाब से एक इकट्ठा एक पिक्चर देख सकते हो और अपनी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन हो जाती है, सारे रूटीन के टास्क जो है ना वो विदाउट या ह्यूमन एरर रिड्यूस हो जाता है, विदाउट एनी टाइम टेकिंग वो करवा रहे होते हैं, ठीक है, डन हो रहे होते हैं। डाटा ड्रिवन इंसाइट्स आपको मिल रही होती हैं,
डाटे की बेस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं, हेल्प ओनर्स मेक मोर इन्फॉर्मेड डिसीजन। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, जब भी आपने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ देखना है तो ये देखना है कि कंपनी के गोल क्या हैं, ईआरपी सिस्टम को कैसे वो जो है ना कन्फिगर करना चाह रहे हैं। ठीक है, ताकि आप जो है फिर एक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवा सकें। उसके बाद है जी ईआरपी का इम्पैक्ट है डिसीजन मेकिंग पे। वो सीधी सी बात है कि ईआरपी अगर अच्छा होगा तो आपकी इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी होगी। ठीक है, चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी, आप एक बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। ठीक है, फास्टर डिसीजन कर सकेंगे, बेटर कोलेबोरेशन विद ईआरपी, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ एक कोऑर्डिनेशन कर सकेंगे, उनके डाटे को सिंक्रोनाइज कर सकेंगे। ठीक है, जो कि आपकी अल्टीमेट डिसीजन में हेल्प आउट कर देगी। आपको देखें ना, एक ओनर से कंपनी का वो अगर देखें कि सेल्स कितनी है, ठीक है, वो सेल्स के डिपार्टमेंट से पूछते हैं, लेकिन साथ ही अगर उसके पास प्रोडक्शन का डाटा भी है कि सेल मैंने देख ली कि मेरी सेल इतनी है, मार्केट में डिमांड इतनी है, ठीक है, तो क्या मेरे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है, साथ हो उसको भी देख ले। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी उसने देखनी है कि मेरे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है या नहीं, तो वो अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से देखिए क्या वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को मीट करने के लिए मेरे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट अगर सिंक्रोनाइज होंगे तभी वो एक बेहतर तरीके से एफिशिएंट वे में प्लानिंग कर सकेंगे। ठीक है, अगर फंड्स भी अवेलेबल हैं तो क्या मतलब फंड्स की जो है वो किस तरह से अवेलेबल है, मैं उसको इक्विटी से रेज करूँ, मैं उससे बैंक से फाइनेंसिंग लूँ या मैं किसी से लोन लूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब एक प्रॉपर एक सिंक्रोनाइज सिस्टम होगा। ठीक है जी, फिर ये सारी वही चीज़ें आगे की बेनिफिट्स फॉर कंपनी ओनर, कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। ठीक है, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर भी आजकल बड़े यूज़ हो रहे हैं बजटिंग फोरकास्टिंग के लिए। मोस्ट प्रोबेबली तो एक्सेल ही यूज़ होता है। ठीक है, अब वो बता रहा था आप 10% इजाफा हो गया, 15% इजाफा हो गया, आप बेस डाटा उसके साथ लिंक कर दें फिगर के साथ और फ़ौरन आपकी चीज़ें जो हैं बन जाती हैं, जिससे आप फाइनेंशियल मॉडलिंग भी कह रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर और भी हैं, अडेप्टिव इंसाइट है, प्लानफुल है, एन्ना प्लान है, नेट सूट है। ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको प्लानिंग और बजटिंग में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जी थी प्लानिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग। होपफुली आपको समझ आएंगी। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल वे में इन चीज़ों का डिफरेंसेस बताऊं और कैसे ये कंपनी की सक्सेस में ओनर्स के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।